नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राजस्थान के साथ साथ देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और इन चुनावों में रैलियों का दौर जारी है, जहां हम देख रहे हैं कि बीजेपी के नेता, चाहे फिर वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा हो या फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जो चुनावी रैलियां कर रहे हैं, वहां पर उन चुनावी रैलियों में खचाखच भीड़ देखने को मिल रही है। यहां तक कि लोग न सिर्फ उन्हें सुनने के लिए पहुंच रहे हैं, बल्कि उनके हेलीकॉप्टर को देखने के लिए भी अलग अलग जगहों पर लोग भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। ऐसी न जाने कितनी तस्वीरें हमने देखी है कि जहां पर कहीं न कहीं बीजेपी के लिए, नेताओं के लिए लोगों का उत्साह देखने को मिला है। लेकिन वहीं पर एक तरफ कांग्रेस पार्टी के नेता हैं राहुल गांधी, जो आज राजस्थान के बूंदी पहुंचे थे, लेकिन वहां पर हेलीकॉप्टर को देखने तक भीड़ नहीं आई। सोचो, राहुल गांधी को सुनने के लिए जनता पहुंची होगी क्या नहीं पहुंची होगी, ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि बीजेपी के नेता इस पर सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय की ओर से एक तस्वीर पोस्ट की गई है और उस वीडियो को पोस्ट करते हुए अमित मालवीय ने ये लिखा है कि राजस्थान में राहुल गांधी की सभा में लोग हेलीकॉप्टर भी देखने नहीं आ रहे हैं। तो वहीं जो बीजेपी के नेता हैं राजस्थान के लक्ष्मीकांत भारद्वाज, उनकी तरफ से भी इस वीडियो को पोस्ट किया गया और ये लिखा गया कि राजस्थान में राहुल गांधी को सुनने आई हजारों खाली कुर्सियां, यानी उस चुनावी रैली में कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं और इस तरीके से उन्हें देखने के लिए भी कोई नहीं पहुंच रहा है। तो इस तरीके से बीजेपी ने ये हमला राहुल गांधी पर बोला है, कांग्रेस पार्टी पर बोला है, क्योंकि राजस्थान जिस तरीके से वहां पर लगातार जो चुनावी एक कंपटीशन है बीजेपी और कांग्रेस के बीच, वो चल रहा है और बीजेपी की पूरी कोशिश है कि किस तरीके से राजस्थान में जीत हासिल की जाए, गहलोत सरकार को सत्ता से बेदखल किया जाए। इसके बीच जुबानी हमलों का दौर जारी है। सोशल मीडिया पर एक अलग कैंपेन जो है कांग्रेस पार्टी और बीजेपी की तरफ से दिखाई दे रहा है। लेकिन इन सब के बीच ये बड़ा हमला बीजेपी की ओर से बोला गया है, जहां पर अमित मालवीय ने यह कहा है कि राहुल गांधी को सुनने तो क्या, उन्हें हेलीकॉप्टर में देखने तक के लिए भीड़ नहीं आई। लेकिन वहीं पर मैं आपको यह बता दूं कि हमने वो भी तस्वीरें देखी हैं जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसी चुनावी रैली को संबोधित करने के लिए राजस्थान या मध्य प्रदेश पहुंचते हैं या छत्तीसगढ़ पहुंचते हैं, तो वहां पर कितनी बड़ी तादाद में लोग पहुंचते हैं सिर्फ हेलीकॉप्टर को देखने के लिए, योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए। लेकिन राहुल गांधी नहीं, उनकी रैली में लोग पहुंचे, ये दावा बीजेपी की ओर से किया जा रहा है। बीजेपी के तमाम नेता उस वीडियो को, उन तस्वीरों को पोस्ट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं। हालांकि मैं आपको ये भी बता दूं कि राहुल गांधी ने राजस्थान के बूंदी में चुनाव प्रचार किया। वहां पर उन्हें एक बार फिर पीएम मोदी पर हमला बोला। अपने संबोधन में कहा कि हम सब भारत माता की जय लगाते हैं नारे, मैं भी लगाता हूं, आप भी लगाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगाते हैं, लेकिन भारत माता है कौन, ये उनकी तरफ सवाल किया गया। उन्हें कहा कि भारत माता आप हो, किसान हैं, मजदूर हैं। तो राहुल गांधी के जब इस तरह के बयान होते हैं, कुछ लोगों को बयान समझ में आते हैं, कुछ उनके सर के ऊपर से उतर जाते हैं और शायद यही वजह है कि राहुल गांधी को लोग सुनना भी नहीं चाहते हैं। कई उनकी ऐसी चुनावी रैली रही हैं जिसमें वो उल जलूल बयान देते नजर आए हैं, जिसमें वो ऐसी बातें कहते नजर आए हैं जो उन्हें सिर्फ लिखकर दी गई है, उनकी समझ उन मुद्दों पर नहीं है। और वैसी ही कुछ तस्वीरें प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ देखने को मिली, जहां पर वो मध्य प्रदेश में चुनावी रैली के दौरान कई तरह की बातें उनकी तरफ से की गई। उन्हें एमएसपी का फुल फॉर्म नहीं पता था, उन्हें पेट्रोल और डीजल पर जीएसटी लगाती हुई नजर आई। तो तमाम तरह के बयान जो है उसको लेकर सुर्खियों में रहे हैं और यही वजह है कि बीजेपी बार बार राहुल गांधी पर
पप्पू कहकर निशाना साधती रही हैं। तो कुल मिलाकर यह भी बड़ी वजह है कि राहुल गांधी जब बोलते हैं तो वो जाहिर तौर पर जनता की समझ से परे है, शायद ये भी वजह हो सकती है। लेकिन इस तरीके से अब एक बार फिर बीजेपी ने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को कटघरे में खड़ा किया है और इस तरीके से हमला जो है वो दरअसल कांग्रेस पार्टी पर बोला है, क्योंकि हमने देखा है कि किस तरीके से चाहे मध्य प्रदेश की चुनावी रैली हो, चाहे छत्तीसगढ़ की हो, तेलंगाना की हो या फिर राजस्थान की हो, वहां पर जो पीएम मोदी की रैलियां हुई हैं उसमें भीड़ काफी ज्यादा थी। लोग उन्हें सुनने के लिए पहुंचते हैं, लोग उनके हेलीकॉप्टर को देखने के लिए पहुंचते हैं, लोग उनका एक दीदार करने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए वो उत्साह कहीं ना कहीं कम देखने को मिलता है और यही वजह है कि बीजेपी शायद इन तस्वीरों के जरिए ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि राजस्थान में जो माहौल है वो बीजेपी के पक्ष में है। बीजेपी शायद इन तस्वीरों के जरिए ये बताना चाहती है कि कांग्रेस पार्टी के लीडर राहुल गांधी को तो कोई सुनना नहीं चाहता है, तो वोट तो उन्हें दूर है देने की बात। तो ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं इन तस्वीरों के जरिए समझी जा सकती है, जिस तरीके से बीजेपी और उनके तमाम नेता इन तस्वीरों को शेयर कर रहे हैं, इस तरीके से राहुल गांधी पर वो हमला बोल रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी ने इस दौरान कई मुद्दों का जिक्र किया, कहा जातिगत जनगणना को लेकर भी निशाना बीजेपी पर साधा और कहा कि मोदी आते हैं और कहते हैं भारत माता की जय और दूसरी तरफ अडानी का काम करते हैं। मैं तो कहता हूं कि कास्ट सेंसस करा दीजिए, भारत माता की जय तब शुरू होगी। तो इस तरीके से राहुल गांधी जो है वो सवाल करते नजर आए। राहुल गांधी ये भी बोले कि अमित शाह से पूछो कि आपका बेटा कहां पढ़ा है। तो ये जो हमले हैं, ये जो जुबानी जंग है, ये लगातार तेज हो रही है और बूंदी से जो प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी के हैं, जाहिर तौर पर उनका समर्थन करने के लिए कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी पहुंचे थे और 3 विधानसभा सीटें बूंदी की हैं, जहां पर हरिमोहन शर्मा, हिडोली से अशोक चांदना और केशव राय पाटन जो हैं वो प्रत्याशी हैं। तो कहीं ना कहीं अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए राहुल गांधी पहुंचे, लेकिन उनकी इस चुनावी रैली से आई तस्वीरें अब बीजेपी ने कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के खिलाफ सवाल दागने इनको लेकर शुरू कर दिए हैं और जनता के सामने ये तस्वीरें रखी हैं, जिसमें दिखाने की कोशिश की है कि राहुल गांधी तो छोड़ो, उनके हेलीकॉप्टर को देखने के लिए भी लोग नहीं पहुंच रहे हैं, कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं, यानी राजस्थान में कांग्रेस पार्टी हार रही है। इन तस्वीरों के जरिए ये दावा बीजेपी की ओर से किया गया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।